हेलो समस्त यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त इंग्लिश लवर्स, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। व्यूअर्स, स्पोकन इंग्लिश के अंडर कल जो मैंने आपको क्लास दी वो नरेशन पर थी। व्यूअर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे थी और उसका किस प्रकार से रचना होती है वो सारी मैंने आपको अपने छोटे से वीडियो के अंदर समझाने का प्रयास किया। व्यूअर्स, आज जो चर्चा का विषय है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसकी रचना कैसे होती है और कब कब हम इनका प्रयोग करते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको दबाव देकर ये बात कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करके देखिए, अभ्यास करके देखिए, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए व्यूअर्स समझते हैं इसके बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं व्यूअर्स? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं व्यूअर्स जिनमें हम किसी को कोई एडवाइस करते हैं, जिनमें हम कोई ऑर्डर या कमांड करते हैं, जिनमें हम कोई सजेशन देते हैं, जिनमें हम कोई वार्न करते हैं। अब व्यूअर्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही सरल होते हैं व्यूअर्स, और इनकी जो विशेषता है सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात कर लूँ। व्यूअर्स, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं वो सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें व्यूअर्स सब्जेक्ट को नहीं दिखाया जाता। सब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन यू होता है वो ऑलरेडी इसमें छिपा होता है व्यूअर्स, उसको बोला नहीं जाता और ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड होता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, जो काइंड मैं आज आपको बता रहा हूँ उस काइंड के हजारों वाक्य बनते हैं व्यूअर्स। अब मैं इस वीडियोज़ में तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल एक दो दूंगा व्यूअर्स, बाकी आप लोग, ये मेरी सलाह है आपको कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेरेटिव सेंटेंस को निकालिए, उसे राइट भी कीजिए और लोगों के साथ बोलिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलिए व्यूअर्स। और जब ये आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सीमा तक स्पोकन इंग्लिश में ये आपकी मदद करेगी व्यूअर्स। तो हम एक एक करके समझते हैं व्यूअर्स, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे व्यूअर्स, हम किसी को सबसे पहले हम एडवाइस की बात करते हैं, तो हम कुछ भी एडवाइस करते हैं, तो एडवाइस करते हैं वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो। हम एडवाइस करते हैं डोंट अब्यूज़ अदर्स, दूसरों को गालियां मत दो। हम एडवाइस करते हैं सर्व योर कंट्री,
सर्व योर पेरेंट्स। तो व्यस जो ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं, हजारों वाक्य हैं व्यस ऐसे, जिसको कि आप निकाल कर एडवाइस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इनकी एक लिस्ट बनाइए और इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग दूसरों के साथ प्रयोग कीजिए। दूसरा मैंने बताया कि हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं हम किसी को। जैसे मैं कहता हूँ कि डोंट गो देयर, अब मैं कहता हूँ वहाँ मत जाओ, तो मैं एक एडवाइस भी समझ लीजिए आप उसको, चाहे आप सजेशन भी समझ लीजिए कि मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ डेट वे इज़ नॉट गुड, ही और शी शुड नॉट गो देयर। तो एक तरह से मैं किसी भी प्रकार की सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो सजेशन भी व्यर्स हमारी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग की जा सकती है। उसके अतिरिक्त व्यर्स हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और कोई भी निर्देश दे सकते हैं, वार्निंग भी दे सकते हैं। डोंट गो नियर द फायर, कि फायर के समीप मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तरह से एक वार्निंग की भी बात कर रहे हैं। व्यस बहुत सारे वाक्य बनते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं वॉश यूर हैंड्स, अपने हाथ साफ करो। टेक लाइट फूड एट नाइट टाइम, नाइट टाइम हल्का खाना लो। रीड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ो। एंड रिस्पेक्ट द टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट करो। तो व्यस हम दिन में बहुत सारे इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो प्रयोग में लाते हैं, लोगों के साथ बोलते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मैं लेटर ऑन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे भी बताऊंगा व्यस, लेकिन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे हैं आप जितने मर्जी बना लीजिए, स्वयं भी बना सकते हैं आप अपने दिमाग से, क्योंकि ये वाक्य रोज़ लोगों के साथ बोले जाते हैं व्यस। बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, सीधा वर्ब से शुरू होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लग जाता है साथ में, ठीक है ना। तो हम दिन में बहुत सारी लोगों के साथ, बच्चों के साथ, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, और जो ऑफिसर्स होता है वो अपने सोल्जर्स के साथ कमांडिंग वे में बात करता है, ठीक है। पेरेंट्स एडवाइस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यस हमारी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी के अंदर आती हैं। इन अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत सेंटेंस बनते हैं इसके व्यस। आप सेल्फ बना के देखिए और मुझे इसके बारे में बताइएगा कि आपको कितनी आपने रचना की है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। और कोई सजेशन लेना चाहें मेरे से, कोई राय लेना चाहें इस बारे में, तो आप ले सकते हैं। व्यस आप डोंट का प्रयोग करके, डोंट गो देयर, ऑलवेज डू दिस वर्क, ठीक ना, बी ऑनेस्ट, कीप राइटिंग, इस प्रकार के शब्द भी यूज़ करके आप जो है देखो बना सकते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप छोटे में भी रख सकते हैं, और जैसे हम सिंपल कह देते हैं गो,
तो जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर एंड वॉश योर हैंड, वहाँ जाओ और अपने हाथ साफ करो। तो मतलब हम उसको बड़ा भी करते चले जा सकते हैं व्यूअर्स। तो ये सारी बातें व्यूअर्स आपने अंडर माइंड रखनी है। और अगर आपको मेरी ये क्लासेस पसंद आ रही हैं व्यूअर्स, तो आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, ताकि मैं आपको आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपके सामने ला पाऊँ। जैसे मैंने आपको व्यूअर्स बताया है, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, डेट इज़ वाई मैं ब्लैक बोर्ड चौक का प्रयोग नहीं करता हूं, और कुछ आई साइट की वजह से भी नहीं करता हूं। उसके अतिरिक्त कुछ पिछले दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है व्यूअर्स। एक रेगुलरिटी बनाने की बात है, इसलिए क्लास में अपनी जारी रख रहा हूं। और आप लोग भी मेरा सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बताई हुई राय को अमल में लाइए, फिर देखिए आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा व्यूअर्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।